हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था और मेरा थर्ड शिफ्ट था। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मेरा अटेम्प्ट कितना था और मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है। तो बेसिकली सबसे पहले तो रीजनिंग ओपन हुआ था एंड देन इंग्लिश एंड देन क्वांट्स। तो रीजनिंग में सबसे पहले मेरा जब पेपर ऑन हुआ था तो सबसे पहले ये कोडिंग वाला आया था। तो एक ही था जिसमें वे का चाइनीज़ कोडिंग था, जिसमें वे का हमें कोड निकालना था और मेरा आंसर था 9। एंड देन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था 3 नॉर्थ 4 साउथ। इसमें मैंने बहुत का सुना है, मतलब मेरे फ्रेंड्स में किसी का इसमें अटके थे वो सभी। तो ये इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि लिखा हुआ था कि पी या टी, मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि टी के राइट में अगर कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं एंड सेम अगर ऐसा कोई है कि उसके लेफ़्ट में कितने लोग साउथ देख रहे हैं, ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन था। तो वो वाला क्वेश्चन में मैं फंस गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। देन मैंने छोड़ दिया वो वाला मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने बाद में वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था बाकी क्वेश्चन करने के बाद। तो जब मैंने फिर से ये वाला क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद मुझे समझ आया कि इसका मीनिंग क्या है। तो आंसर मेरा क्यों आया था उस वाले क्वेश्चन का। एंड देन मैंने किया था मंथ एंड डे बेस्ड पजल, जिसमें 4 मंथ थे, शायद से अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, ऐसा कुछ 4 महीने था। मुझे मंथ का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, पर डेट का नाम था 9th एंड 26th। और इसमें 5 क्वेश्चन थे। देन आया था सिलॉग्स, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने क्वेश्चन थे, 3 से 4 होंगे। एंड देन आता है कंपैरिजन बेस्ड अरेंजमेंट। इसमें 3 क्वेश्चन थे, जिसमें कंपैरिजन मतलब बिठाना था एंड उनका एज शायद से बताया था या फिर समथिंग लाइक दैट, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन जिसमें था। ये मुझसे नहीं बना, इसके वजह से मेरा 2 मिनट बर्बाद हो गया। मैंने सोचा, क्योंकि मेरा लास्ट में क्या हुआ था ना, लास्ट में मेरा एक पजल रह गया था और ये क्वेश्चन रह गया था। तो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ, तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा। पजल मैं करने जाऊँगी तो मेरा होगा नहीं 2 मिनट में, क्योंकि मुझे लगा था कि ये वाला पजल होगा नहीं। तो मैंने पजल को छोड़ के मैंने ब्लड रिलेशन चूज़ करा कि मैं ये कर ली तो एटलीस्ट मेरा 3 क्वेश्चन तो हो जाएगा। पर इसके वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ ना कि मैंने ये मतलब जब मेरे पास 1.5 मिनट भी बचा था ना, तब भी मतलब इसी में मैं रह गई थी कि मैं ये इसको ट्राई करते रह गई, पर ये बना ही नहीं। लास्ट में मुझे मेरा 2 मिनट सच में बर्बाद ही हो गया। अब क्या कर सकते, मैं अटक गई थी। मैंने बहुत ट्राई किया करने का, और पहली बारी में जब मैं नहीं बना ना, तो मैंने दूसरी बारी बनाने की कोशिश की, उसमें भी जब नहीं बना तो मैं स्टक हो गई। मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। तो मैंने अब हुआ नहीं वो ब्लड रिलेशन का मैंने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। फिर एक पज़ल था जो मैंने छोड़ा था, तो वो मुझे पता नहीं है कि पज़ल कैसा था, और उसको देखने का टाइम भी मेरे पास नहीं मिला। एक ऑड वन आउट था अल्फ़ाबेट बेस्ड, जिसमें एक क्वेश्चन था, वो इजी था ना, इजीली हो गया। नंबर पेयर फॉर्मेशन था, 1 क्वेश्चन था और इसका आंसर मोर देन 6 आया था मेरा। हाँ, इसका आंसर मोर देन 6 आया था। जब मैंने देखा कि मोर देन 6 हो गया, तो मैंने फिर से और ट्राई भी नहीं किया निकालने का कि कोई निकलता है कि नहीं। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस है, जो 3 क्वेश्चन का है, ये ईजिली बन गया था। वीक बेस्ड पजल था, मंडे टू सैटरडे था, 6 डेज था। आइसक्रीम फ्लेवर दे दिया गया था वेरिएबल में और निकालना था, ये भी इजी था, ये भी हो गया। उसके बाद इंग्लिश है। तो मैंने बताया नहीं कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया। तो मैंने अटैम्प्ट करा था 27 क्वेश्चन। अगर ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन बन जाता तो मेरे 30 अटैम्प्ट हो जाते, पर लक ख़राब है, मैं फंस गई उसमें। देन आता है इंग्लिश में RC मेरा पहले नहीं खुला था। मेरा पहले खुला था शायद से वर्ड स्वैप। हाँ, वर्ड स्वैप मेरा सबसे पहले खुला था। तो और मेरा क्वेश्चन ऐसा था ना कि इधर एक वर्ड स्वैप, फिर इधर डायरेक्शन, फिर सबसे लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था। उसके पहले मेरा क्लोज टेस्ट नहीं RC था, और RC और क्लोज टेस्ट के बीच में अलग अलग 4 क्वेश्चन। मेरा दिमाग ख़राब हो गया वो देख के, मतलब इतना कैसे हो गया। मुझे क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अलग अलग जगह पे था। तो बात करते हैं RC के बारे में। RC में 8 क्वेश्चन थे, ईजी था। RC पैसेज कुछ केमिकल के बारे में बात किया जा रहा था उसमें, मतलब केमिकल नहीं, जो केमिकल स्प्रे होता है जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं जब हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, खेतों में जो स्प्रे हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में एक आर्टिकल था। और यूके में कितना यूज़ होता है, ऐसे करके कौन से फसल के ऊपर ये इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऊपर बेस्ड था। और जिसमें वोकैब में 2 क्वेश्चन आया था, एक तो स्टिक और एक कंप्यूट। वो दोनों ईजी था, डुएबल था।
उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लोज टेस्ट में 6 क्वेश्चन हुआ, इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि एक में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला अटेम्प्ट करूँ कि ना करूँ, तो मैंने चूज़ करा अटेम्प्ट ना करना, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा था। एंड देन वर्ड यूजेज था 2 क्वेश्चन, जिसमें चार्टर और फ्लश था। इस चार्टर वाले में मैं थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा था ये, तो मैंने ये वाला भी अटेम्प्ट नहीं करा था। एंड देन फ्रेज रिप्लेसमेंट ईजी डुएबल 5 क्वेश्चन मैंने कर लिया। इरर डिटेक्शन भी एकदम ईजी वाला दिया था, 5 क्वेश्चन था, मैंने कर लिया। एंड इरर डिटेक्शन में शायद से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा होगा। वर्ड स्वैप में मैंने एक मैंने छोड़ा था। तो टोटल मैंने यहाँ पे इंग्लिश में अटेम्प्ट करा था 25। आरसी पे मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि एक में मैं कंफ्यूज हो रही थी और एक में मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मतलब एकदम लास्ट में मैंने आरसी अटेम्प्ट करा था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, मुझे दोबारा चेक करने का मौका नहीं मिला क्योंकि क्लोज टेस्ट की वजह से मेरा थोड़ा टाइम क्लोज टेस्ट में चला गया। 10 मिनट मुझे देना था, मतलब 10 से 11 मिनट मुझे आरसी में देना था, पर वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि कुछ टाइम मेरा क्लोज टेस्ट में चला गया। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट था इंग्लिश में 25। एंड देन क्वांट्स मेरा बहुत खराब गया है। मुझे लगा था एटलीस्ट मेरा 20 अटेम्प्ट हो जाता तो अच्छा होता, पर ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन था 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ था 5 क्वेश्चन, एरिथमेटिक था। एरिथमेटिक में मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी, ठीक है। Q1 Q2 था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। मुझे लगा था कि अगर टाइम बच जाता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये अटेम्प्ट करूँगी। तो Q1 Q2 में मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। टेबल DI था, 5 क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन भाई साहब 3 किलोमीटर लंबे क्वेश्चन दिया था इसमें। मैं सोच रही थी, मतलब इसमें ये टेबल बनाने का तो काम तो इजी था, टेबल इजीली बन गया, पर जब क्वेश्चन की बारी आई तब वो इतना घुमा के इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें पहला जो मुझे जो याद था यहाँ पे ना, मतलब 2013 और 2015 में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पे डेटा शायद से अलग हो सकता है, पर पहला वाला डेटा एकदम एज इट इज़ है। 144 इसका डिफरेंस, जिसमें मैगज़ीन, मतलब ये जो टेबल DI था इसमें 2 वेरिएबल था, मैगज़ीन और बुक का, जिसमें एक में डिफरेंस दिया था और एक में रेशियो। तो ये वाला जो डेटा है ये एकदम एक्यूरेट है। यही आया था एग्जाम में भी, 144 डिफरेंस था और 25:61 इसका रेशियो दिया गया था। तो इसका 5 क्वेश्चन था। एंड देन आता है बार ग्राफ में भी इजी था, डुएबल था। 200 का गैप दिया गया था और मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड था। और क्वेश्चन कुछ ऐसा था, किसी में अनसोल्ड निकालना था, किसी में सोल्ड निकालना था एक साथ ही। तो क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मैं बोल सकती हूँ लेंदी था। डुएबल तो था पर लेंदी था। क्वेश्चन 3 किलोमीटर लंबा अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो वो तो लेंदी होगा ही, घुमा के अगर पूछेगा। तो यहाँ से मैंने 10 क्वेश्चन, यहाँ से मैंने शायद से बार ग्राफ से मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ा होगा, और ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था। और देन अप्रॉक्सीमेशन से मैंने पूरा क्वेश्चन किया था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। पहला अरिथमेटिक मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैंने अरिथमेटिक करना चालू किया और अरिथमेटिक में मैं 2 क्वेश्चन में अटक गई। तो 2 क्वेश्चन में मैं अटक गई अरिथमेटिक में, तो मैंने वो क्वेश्चन किया पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, इसी वजह से मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने 15 ही अटेम्प्ट मैं कर पाई हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेरा बन जाता पर वो मैं नहीं कर पाई, तो मेरा शायद से अटेम्प्ट और थोड़ा ज़्यादा हो जाता, पर ठीक है। मतलब मेरा टोटल अटेम्प्ट है 67। मुझे लग रहा है कि मेरा और अटेम्प्ट हो सकता था। एक तो यहाँ पे रीजनिंग में जहाँ पे मुझसे ये ब्लड रिलेशन वाला गलती हुआ, वो मैं ठीक से करती तो मेरा हो जाता, जिसमें मैं डिसअपॉइंट हूँ खुद के परफॉर्मेंस से एग्ज़ाम में। एंड इंग्लिश में ठीक ही है, इंग्लिश में मुझे मतलब ठीक ठाक ही नॉर्मल लग रहा है। मतलब मैंने कोई चांस नहीं लिया कि या फिर तुक्का नहीं लगाया, कि जितना मुझे लगा कि हो सकता है मैंने उतना ही किया। मैंने ऐसे ही मैंने आंसर नहीं कर दिया। और पॉइंट्स में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मुझे लगता है कि मैं 20 कर सकती थी पर हुआ नहीं, बट ठीक है। 67 है मेरा टोटल अटेम्प्ट। थैंक यू गाइस। एंड आप भी बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपका शिफ्ट कौन सा है।